जिसके कंधे पर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो गृह मंत्री अमित शाह सदन में राहुल गांधी के भाषण के दौरान स्पीकर से संरक्षण मांग रहे हैं। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन की कार्रवाई से गायब चल रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का तीर एकदम निशाने पर लगा है। राहुल गांधी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है, और जब भी ये लोग बौखलाते हैं तो ईडी सीबीआई एक्टिव हो जाती है। जब चुनाव प्रचार के दौरान 2 सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे, इसके लिए जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे ने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान बड़ा खुलासा किया है। तो क्या बयान दिया है, पहले इस बयान को देख सुनिए, फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट में क्या सामने आया है, राहुल गांधी की जान को कैसे खतरा है, राहुल गांधी ने क्या कहा है और इंडिया ने क्या स्टैंड लिया है, हम आपको बताते हैं। इस सरकार के पास ये हिम्मत ही नहीं है कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर हाथ डाल सके, गांधी परिवार के किसी भी व्यक्ति, चाहे भले ही रॉबर्ट वाड्रा क्यों ना हो, प्रियंका गांधी क्यों ना हो, उसके ऊपर हाथ डाल सके। दिक्कत की बात यह है कि जो मुकदमे कायम कर रखे हैं उन मुकदमों को वापस नहीं ले सकते, वरना नाक कट जाएगी। तो सारी चीजें हवा में लटकी हुई हैं। उस वक्त ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की कार्रवाइयां चल रही थी, चुनाव के दौरान भी चल रही थी, स्पष्ट बहुमत था और इस तरह की दावेदारी थी, इसका कोई खंडन नहीं कर रहा था कि आगे भी स्पष्ट बहुमत आने वाला है। ये माहौल था। आज स्थिति क्या है? आज तो स्पष्ट बहुमत समाप्त हो चुका है, सरकार कमजोर है, सरकार अपने ही जो गठजोड़ पार्टनर है उनके सामने झुकने के लिए मजबूर है। तो सुना आपने, अभय दुबे का कहना है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास हिम्मत नहीं है कि वो गांधी परिवार के किसी भी सदस्य पर हाथ डाल सके। राहुल गांधी तो दूर की बात है, चुनाव प्रचार के दौरान भी ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई। लगातार आप जानते हैं कि पिछले किस तरीके से 10 सालों के कार्यकाल में, मोदी काल में लगातार कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ, ईडी सीबीआई भेजी गई, लेकिन सिर्फ विपक्ष पर। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये अच्छे से समझते हैं कि अब उनके पास बहुमत नहीं है। और तो और एनडीए में भी किस तरीके से टूट दिखाई दे रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे हालातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह कभी ये चूक नहीं करेंगे कि वो राहुल गांधी पर ईडी की छापेमारी करवाएं या फिर कि उनको गिरफ्तार करवाएं। राहुल गांधी भी ये अच्छे से समझते हैं, इसीलिए ईडी के आने से पहले ही राहुल गांधी ने दावा कर दिया कि ईडी मेरे घर पर छापेमारी करने वाली है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि अगर राहुल गांधी पर ईडी की छापेमारी नहीं होने वाली है तो क्या होने वाला है। इसको लेकर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बड़ा खुलासा किया है, और जब से ये खुलासा किया है उसके बाद से तो बवाल मच गया है। कहा है राहुल गांधी जी ने, जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। और ये साजिश यहां नहीं, विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूं, क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। तो सुना आपने, संजय राउत का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। मोदी सरकार को इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी ने पानी पिलाने का काम किया है। जिस तरीके से सदन की कार्रवाई हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने नहीं दिया गया, नारेबाजी की गई है, बजट की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, और जो कुछ भी सदन में हुआ है, ऐसे में मोदी सरकार टेंशन में दिखाई दे रही है। और जब भी ये लोग टेंशन में दिखाई देते हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर करते हैं। संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। संजय राउत का कहना है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं पर हमला हो सकता है, और तो और राहुल गांधी पर भी हमला करवाया जा सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा दावा है। राहुल गांधी का कहना है कि ईडी की छापेमारी हो सकती है, संजय राउत का कहना है कि हमला हो सकता है, क्योंकि मोदी सरकार जब भी खिसियाती है तो किस तरीके के एक्शन लिए जाते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे हालातों में इंडिया गठबंधन इंतजार कर रहा है
कि अब मोदी सरकार की तरफ से एक्शन क्या होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, ये बयान निकलकर सामने आया है, उसके बाद से एक रिपोर्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राहुल गांधी जब नेता प्रतिपक्ष बने हैं और उन्होंने सदन में खड़े होकर बयान दिया है, उसके बाद से उनकी जान को खतरा है। इसके चलते राहुल गांधी का जो घर है उसके बाहर सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद कर दिया गया है, पुलिस को बढ़ा दिया गया है। लेकिन इन सब हालातों में भी राहुल गांधी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं कि अभी वायनाड का दौरा किया और वायनाड के साथ ही हर उस जगह राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं जहां पर कोई भी समस्या खड़ी हो रही है। आप जानते हैं मणिपुर भी गए, असम भी गए और इसी के साथ हाथरस पीड़ितों से भी मुलाकात की है और गुजरात में जो अग्निकांड हुआ वहां पर भी मुलाकात की है। राहुल गांधी सड़क से लेकर सदन तक फुल एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आलम तो ये हो चुका है कि मोदी शाह टेंशन में आ चुके हैं और वो भी सदन में। तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता है। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। तो सुना आपने, इतना टेंशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को आपने कभी नहीं देखा होगा, जो कि सदन में हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं, बजट के पहले जब अपना संबोधन देते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गला रुंध जाता है, बोल नहीं पाते हैं और कहना है कि 2.5 घंटे तक मेरा गला घोटा गया, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह सदन में खड़े होकर स्पीकर से संरक्षण मांगते हैं और वो भी तब मांगते हैं जब राहुल गांधी का भाषण चल रहा होता है। ऐसे में इतना तो समझ में आ गया है कि सदन में इंडिया गठबंधन फुल एक्टिव है और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ चुकी है और इतना बैकफुट पर आ चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन की कार्रवाई से नदारद चल रहे हैं। और इन सब के बीच जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है इंटेलिजेंस की, जिसमें राहुल गांधी की जान को खतरा बताया गया है, उसने आग में घी डालने का काम किया है। आपको बता दें, इस खबर में देखिए, आपको मैं खबर भी दिखा देती हूँ। खबर देखिए जनसत्ता की, इसमें लिखा हुआ है कि खुफिया इनपुट के बाद राहुल गांधी के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस की नई टीमें तैनात की गई हैं। तो जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए और सदन में खड़े होकर भाषण दिया, उसके बाद से बवाल मचा हुआ है और इसी बवाल के बीच खबर निकलकर सामने आई है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। अब राहुल गांधी की जान को खतरा होगा तो शक किसकी तरफ जाएगा, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह भी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी अच्छे से जानते हैं कि अगर राहुल गांधी को एक खरोच भी आई तो क्या होने वाला है। वैसे भी उपचुनाव है और विधानसभा चुनाव है। राहुल गांधी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वायनाड जब पहुंचे हैं तो उस जगह पर खड़े हुए हैं जो काफी जोखिम भरा हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी तो जोखिम उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने तो साफ कह दिया है कि वो डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। ऐसे में मोदी शाह की हालत कितनी खराब है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर ईडी सीबीआई का एक्शन नहीं होगा, राहुल गांधी जेल नहीं जाएंगे, तो राहुल गांधी पर क्या एक्शन हो सकता है। इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर, बयानों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।